हरे कृष्णा। भगवद गीता अध्याय 3 श्लोक संख्या 43। एवं बुद्धे परम बुद्ध्वा संस्थाभ्यात्मानमात्मना जहि शत्रु महाबाहो काम रूपम दुरासदम। इस प्रकार हे महाबाहु अर्जुन, अपने आप को भौतिक इंद्रियों, मन तथा बुद्धि से परे जानकर और मन को सावधान आध्यात्मिक बुद्धि कृष्ण भावना अमृत से स्थिर करके आध्यात्मिक शक्ति द्वारा इस काम रूपी दुर्जय शत्रु को जीतो। तो भगवान क्या बोल रहे हैं? शरीर से ऊपर मन है, मन से ऊपर बुद्धि है और ये तीनों से ऊपर है आत्मा। आत्मा शुद्ध है, पूर्ण रूपेण शुद्ध है। ये फंस गया है। जैसे बिना वीजा के अगर आप शत्रु देश में चले जाएं, एक तो शत्रु देश, ऊपर से वीजा नहीं, तो आप अपने देश से दूसरे देश में चले गए बिना वीजा, चलो वो फ्रेंडली रिलेशन है दोनों में तो वापस आ जाएगा। शत्रु देश है तो फिर तो पकड़ लेगा, वहां से निकालना है। तो ये भौतिक संसार शत्रु देश है, हम फंस गए, अब इधर से निकलना है। तो भगवान का अगर बात सुनेंगे, क्योंकि वहां के हम हैं, भगवान वहां के प्राइम मिनिस्टर हैं, हेड वहां पे भगवान है, भगवान दोनों का ही सरकार भगवान है, भौतिक संसार भी भगवान का ही है। लेकिन भगवान बोल रहे चलो थोड़ा निकालता हूं, तुम बस मेरा बात सुनो, मैं तुम्हारे लिए रास्ता निकालता हूं। हम सुनते नहीं ना, हम सुनते नहीं तो रास्ता निकलता नहीं। अब मान लीजिए आप एक दुश्मन देश में, शत्रु देश में फंस गए बिना वीजा के, लेकिन फिर भी इस देश का प्रधान में बोलता मैं तुमको निकाल सकता हूँ, तुम इधर से उधर जाओ, उधर से उधर जाओ, उधर से उधर अंडरग्राउंड टनल है, उधर से हेलीकॉप्टर में लगा, ऐसे करके निकल के आ जाओ। हम सुनते नहीं है, हमको लगता है नहीं शत्रु देश मित्र है, ये भ्रम में आ गए हैं, हमको लगता है ये संसार बहुत अच्छा है। तो भगवान रास्ता निकाल रहे हैं। तो बुद्धि के द्वारा, ज्ञानमयी बुद्धि के द्वारा मन को कंट्रोल करो। मन अपने आप इंद्रियों को संभाल लेगा। इंद्रियां कैसे हैं? जैसे गाड़ी के पहिए हैं। गाड़ी के पहिए अपने आप नहीं चलते, स्टीयरिंग से चलते हैं। वो स्टीयरिंग क्या है? वो मन है। और ड्राइवर कौन है? बुद्धि है। तो ड्राइवर पकड़ लेगा स्टीयरिंग को, जैसे घुमाएगा अपने आप पहिए उधर ही घूमेंगे, पूरी गाड़ी घूम जाएगी। तो बुद्धि द्वारा यही तो कनेक्शन बैठेगा ना अगले श्लोक में। अर्जुन पूछेगा बुद्धि कैसे मिलेगी? बुद्धि तो है, मतलब बुद्धि को ज्ञान कैसे मिलेगा? ज्ञान मिलेगा ज्ञान योग से। तो कर्म योग के बाद जो अगला अध्याय, जो चौथा अध्याय होगा, वो है ज्ञान योग। तो भगवान बोल रहे हैं ज्ञान द्वारा बुद्धि को मजबूत बनाओ, शुद्ध बनाओ और उससे मन को कंट्रोल करो। ये एक बार लग जाएगा भक्ति में तो आत्मा जो है आनंद को प्राप्त करेगी। देखिए अब आ तो गए भौतिक संसार में, और भौतिक संसार में आने से क्या हुआ है? काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर, ये सब पकड़ लिया हमको अनर्थों ने। तो इसीलिए हम अगर भक्ति करें भी तो ऐसा नहीं कि एक दिन में शुद्ध हो जाएंगे, थोड़ा टाइम लगेगा। बीमारी गहरी है ना, दवाई लेने के बाद भी थोड़ा तो समय लगता है। तो इसीलिए एक तरफ हमें भक्ति चालू कर देनी चाहिए तुरंत, और कर रहे हैं तो उसको और अच्छे से करना चाहिए। महामंत्र का जप करना, गीता भागवत पढ़ना, ये हमको डेली करना चाहिए, डेली, जितना ज़्यादा हो सकता है। इससे क्या होगा कि काम जो है धीरे 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 कमज़ोर पड़ेगा। तो दो स्तर पे काम करना। एक तो जैसे कहा जाता है कि लोग अगर सिर्फ इंद्रियों को वश में करने का प्रयास करेंगे, लेकिन मन अभी भी विषय वस्तु में लगा हुआ है, तो ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। तो हमको दोनों करना है। जो विषय वस्तु है, जो विष के समान है, उनसे दूर रहना है, और साथ ही साथ हमको अपने मन को, बुद्धि को, आत्मा को भक्ति में लगाना है। दोनों एंगल से हमको करना है। एक तरफ एक्सेलरेटर दबाना है, दूसरी तरफ क्लच छोड़ना है। ये दोनों जब होगा तब गाड़ी आगे अच्छे से स्मूथ गाड़ी बढ़ेगी आगे। तो इससे नहीं घबराना चाहिए कि हमारे ऊपर बीमारी आ गई। अब आ गई तो आ गई, अब क्या कर सकते हैं, आ गए भौतिक जगत में। लेकिन धीरे धीरे अगर प्रिस्क्रिप्शन फॉलो करेंगे, डॉक्टर देता है ना, उसको प्रिस्क्रिप्शन कहते हैं, क्या खाना है क्या नहीं खाना है, कौन सी दवाई लेनी है कौन सी नहीं लेनी है, क्या क्या परहेज करना है, कहाँ जाना है कहाँ नहीं जाना है, सब पूरा अच्छे से डॉक्टर बना के देता है। तो ये प्रिस्क्रिप्शन भगवान ने भगवद गीता में दिया, इसको फॉलो करेंगे तो अच्छे से चलेगा। इमेच्योर स्टेज में जो है जल्दबाजी में अपना काम छोड़ देना, वो नहीं करना चाहिए। ये गाइडेंस में रह के करना चाहिए। कुछ लोग होते हैं सब कुछ छोड़ देते हैं, हमको नहीं करना, ये पढ़ाई नहीं करनी, जॉब नहीं करना, बिजनेस नहीं करना। अब क्या बन रहे हैं? वो कुछ कर नहीं पा रहे हैं फिर। तो गाइडेंस में रह के करना है, छोड़ना है इवेंचुअली, लेकिन गाइडेंस में धीरे 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 उसको हमें आगे बढ़ते हुए
ये पीछे अपने आप छूटेगा। परम दृष्ट्वा निवर्तते। आपको अच्छा भोजन मिलेगा तो ये पुराना रखा हुआ बासी भोजन अपने आप छोड़ दोगे। आप क्यों खाओगे? अब कुछ नहीं है तो 5 दिन पुरानी भी चपाती खानी पड़ती है, क्या करेंगे? लेकिन अगर ताजा भोजन मिल रहा है तो उसको क्यों खाएंगे? एक बार हम यमुनोत्री गए थे एक भक्त के साथ। सीजन नहीं था और मंदिर खोलने से कुछ दिन पहले ही हम चले गए थे, उस तरफ गए हुए थे ऋषिकेश। तो हम चल रहे हैं, कुछ पराठा बना के चले। जयपुर से गए, हरिद्वार गए, ऋषिकेश गए, यमुनोत्री गए, वही चल रहा है क्योंकि कुछ मिल नहीं रहा है प्रसाद, मंदिर नहीं है, वही खा रहे हैं। फिर कुछ फल मिल गए, फल खा रहे हैं। यमुना माता के मंदिर पहुंचे ऊपर, तो वहां पे जो साधु थे उन्होंने कहा कि हमारा प्रसाद अभी अभी बना है, आप बैठ के खाइए। और वो गरम गरम चावल दाल, वैसे भी ठंडी, चारों तरफ बर्फ से घिरे हुए पहाड़ हैं, हवा ठंडी चल रही है, तो गरम गरम दाल चावल मिल गया तो क्यों खाएंगे इस पराठे को? फिर रख ले, वापसी पे काम आएगा। तो ऐसे ही जो होता है, हायर टेस्ट हमको मिल जाता है तो फिर हम पुराना खाना क्यों खाएंगे? तो ये संसार कैसा हुआ है? ये संसार में सब लो क्वालिटी चीजें हैं। आध्यात्मिक जो है वो हाईएस्ट क्वालिटी है। जब वो मिलेगा तो ये अपने आप छूट जाएगा। लोग बोलते हैं स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ बढ़ाना है, उससे ज्यादा है क्वालिटी ऑफ लाइफ बढ़ाना। तो उसको आगे बढ़ाते रहेंगे और हम भक्ति में प्रगति करते रहेंगे। तो उसके लिए फिर ज्ञान की आवश्यकता है। तो अब भगवान ज्ञान योग में बताएंगे कि कैसे ज्ञान मिलेगा। भगवत गीता से भगवान स्वयं बताएंगे कि देखो, ये भगवत गीता का ज्ञान जो है ना अर्जुन, ये अभी का नहीं है, ये तो चला आ रहा है। ये तो दुर्योधन जैसे लोग हैं, दुर्योधन परेशान था फिर भी भगवत गीता नहीं सुना, फिर भी कृष्ण की नहीं सुना, तो क्या गति हुआ उसका? दुर्गति हुआ। ऐसे ही इस संसार में लोग परेशान हैं, लेकिन कुछ दुर्योधन जैसे हैं, परेशान होकर भी भगवान की नहीं सुनते तो दुर्गति मिलती है। कुछ लोग परेशान होकर अर्जुन जैसे हैं कि सुनते हैं भगवान की, भगवत गीता सुनते हैं, पढ़ते हैं, समझते हैं, आगे बढ़ते हैं, तो उनको सदगति प्राप्त होती है। ये हमको अगले अध्याय में ज्ञान योग में भगवान और ज्यादा इसके बारे में बताएंगे। हरे कृष्ण।